मेहमानों को भी पता चल जाए, यहाँ के वडेरों को भी पता चल जाए, अब किसी का सिक्का चलने वाला नहीं है। अब मुल्क पाकिस्तान में सिक्का चलेगा तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह के दीन का चलेगा। जरा डट कर कहें पाकिस्तान का मतलब क्या? जरा शोर ऐसे आए कि सियाला ते नवाबा दियां जेड़ियां कोठियां हलन लग जावे, उन्होंने पता लग जावे कि मोहम्मद अरबी दे गुलाम आ गए। जरा डट के बोले पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? मेरे मुसलमान भाइयों, ये मुल्क पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला। ये मिला क्यों था, ये भी आज हमने देखना है कि हिंदुस्तान में जब एक दीवाने ने नबी की हुर्मत पर पहरा दिया, नबी की इज्जत पर पहरा दिया, जिसका नाम गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, उस वक्त बड़े सगीर पाक हिंद में थी, मुसलमानों का अलहदा वतन नहीं था। मुसलमानों ने बड़ी जद्दोजहद की कि उस गाजी को बचा लें, मगर अंग्रेज का कानून था हम अपने गाजी को ना बचा सके। मियाँ वाली जेल में फांसी पर लटका दिया गया और उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने, हर मुसलमान ने एक तहरीक चलाई, क्यों ना हो ऐसा वतन हासिल किया जाए जिसमें निज़ाम मुस्तफा चले और हर नबी के दीवाने का इकराम किया जाए। घर घर में, गली गली में ये नारा लगा, बट कर रहेगा हिंदुस्तान, बन कर रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये हमारे बुजुर्गों ने नारा लगवाया था। आज अगर हम इस नारे के साथ खड़े हो गए तो इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान की असेंबली में भी ये नारा लगेगा। जरा डट कर बोले कि हिंदुस्तान में नारा लगा, बट कर रहेगा हिंदुस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? मुसलमानों, उस वक्त अंग्रेज का काला कानून था जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद को बड़े बड़े वलियों ने कोशिश की, उलमा ने कोशिश की, इलामा इकबाल ने कोशिश की, मगर उस अंग्रेज के कानून से हम अपने गाजी को ना बचा सके। मगर अफसोस इतने साल हो गए मुल्क पाकिस्तान को बने हुए, उसी काले कानून के तहत मलक मुमताज हुसैन कादरी को भी फांसी पर लटका दिया गया, उसी काले कानून की वजह से। तो हम अपने गाजी को ना बचा सके। 939 गाड़ी रास्ते पे खड़ी है, कल्टस गाड़ी है, जिसकी भी है वो भाई एक साइड पे कर ले, क्योंकि हमारे कैद मोहतरम आने वाले हैं। जिसकी भी वो गाड़ी है, तो मुसलमानों, हम मलक मुमताज हुसैन कादरी को ना बचा सके। फिर एक तहरीक चली पाकिस्तान में हजूर के दीन के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, कि ये मुल्क तो हमने हासिल किया था मगर उस मकासद पर हम न पहुंच सके जिस मकासद पर इस मुल्क को हमने ले जाना था। फिर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तहरीक चलाई, दिन रात मेहनत की, इस उम्मत को जगाया कि ये कलमे के नाम पर वतन बना है। ये लिबरल सेकुलर जितनी अंग्रेज की गोरी जमातें हैं, इनका डट कर मुकाबला करना है। ये सूद के निजाम चलाने वाली ये जितनी जमातें हैं, इनका डट कर मुकाबला करना है। इस मुल्क में मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन लाना है। मगर अफसोस कि बड़ी बड़ी खानकाहें बिक गई, बड़े बड़े सजादा नशीन बिक गए, बड़े बड़े उलमा बिक गए। मगर कुर्बान जाऊं, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बड़ी खानकाहों की तरफ नहीं देखा कि ये आने वाले मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, ये उलमा साथ देंगे या नहीं देंगे। मगर अल्लाह ने जिन्हें चुना हुआ था वो फैजाबाद भी बाबा जी के साथ थे, वो आज भी यही नारा लगा रहे हैं, हमारा तन भी लबैक के लिए है, हमारा नोट भी लबैक के लिए है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये सामने पंडाल में डंडे लगे हुए हैं और उनके ऊपर झंडे लगे हुए हैं। ये जो झंडे लगे हुए हैं, एक वक्त आने वाला है, हो सकता है कि हम इन डंडों का इस्तेमाल करना पड़े। एजेंसियां बैठी हैं, नोट कर लें, हर बार इलेक्शन में हमारे साथ 2 नंबरी हुई, हर बार 2 नंबरी हुई और अंग्रेज की लिबरल जमातों को जिताया गया। मगर अब कान खोल कर सुन लें, हम चाहते हैं कि वोट के जरिए इस
काली जमहूरियत को बदल कर निज़ाम मुस्तफा लाएं। अगर आप भी तुमने रास्ता हमारा रोका, आप भी दीन का रास्ता रोका, फिर तुम्हें इल्म होना चाहिए जो हमारे हाथ में झंडा है वो भी इस्लामी है, हमारा नजरिया भी इस्लामी है, और जो झंडे में डंडा है वो भी इस्लामी है। ये डंडा ये भी इस्लामी है, झंडा भी इस्लामी है, हमारा नजरिया भी इस्लामी है। ये बाबा जी हमें दे कर गए हैं, खुदा की कसम चाहकर कह रहा हूँ, ये जमशियां भी नोट कर लें। हम इतने तंग आ गए हैं जमहूरी निजाम से, इस शैतानी निजाम से। हम चाहते हैं कि इस बार वोट के जरिए इस्लाम का रास्ता ना रोका जाए। अगर इस्लाम का रास्ता रोका फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हर आँख का तारा भी जब नाम मोहम्मद है, हर आँख का तारा भी। गली गली नगर नगर इस तारीख का काम करना है। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से ज़हरी तौर पर चले गए, मगर आज भी बाबा जी का फैजान हमारे सीनों में मौजूद है। मैं हकीकत कह रहा हूँ कि हमारा दिल अब दुनिया में लगता नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई गोली नबी के नाम पर आए, हमारे सीने से पार हो जाए और हम भी बाबा जी के पास पहुंच जाएं। मगर हमने ये तय किया है कि दिन रात इस नबी के दीन के लिए, नबी की हुर्मत के लिए हर काफिर से टकराएंगे, हर जालिम से टकराएंगे, हर जगीरदार से टकराएंगे, हर नवाब से टकराएंगे, हर सियाल से टकराएंगे। और अगर इस रास्ते में किसी खानका का पीर भी आया, कोई साहबजादा भी आया और लिबरल जमातों के साथ खड़ा हुआ, तो इंशाल्लाह हम उसके साथ भी टकरा जाएंगे। क्यों? कि हमने कलमा किसी पीर का नहीं पढ़ा, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है। यही बाबा जी ने हमें नारा लगवाया है। हम अपने स्थानों के नारे नहीं लगवाते, हम अपने नारे नहीं लगवाते। बस बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के बाद बाबा जी ने हमें दर्श दिया है कि अब बात होगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात होगी। तो इंशाल्लाह वो वक्त करीब है। माशाल्लाह पीर साहब बारू शरीफ से तशरीफ लाए, वेलकम, खुश आमदीद। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमने अब दिन रात मेहनत करके निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है। और ये जितनी भी लिबरल जमातें हैं, दीन दुश्मन जमातें हैं, सेकुलर जमातें हैं, इनसे हमने टकराना है। और इंशाअल्लाह जिस नबी के नाम पर अंगूठे चूमते हैं, इंशाअल्लाह वही अंगूठे हमने करेन पर लगाकर इन नवाबों को, जगीरदारों को बताना है कि जालिमों, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, झकने की कोई जरूरत नहीं है। ये हकीकतन उलमा बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, ये दीन दुश्मन जमाते हैं। इन्होंने खत्म नबूवत पर हमला किया, इन्होंने जना के बिल पास किए, इन्होंने शराब के बिल पास किए, इन्होंने मलक मुमताज हुसैन कादरी आशिक रसूल, आशिक सादिक को फट्टे पे लगाया। तो ये कभी पाकिस्तान में खुशहाली नहीं ला सकते। कहते हैं नवाज शरीफ आ रहा है, ये खुशहाली लाएगा। नवाज का बाप शरीफ भी उठकर आ जाए,
इस पाकिस्तान को आप नहीं बदल सकते। पाकिस्तान को आप बदल सकते हैं तो मोहम्मद अरबी के गुलाम बदल सकते हैं। आज दिन ब दिन महंगाई हो रही है। मैंने कहा और होने दो, इस आवाम को तड़पने दो। जिस अवाम ने अपने नबी की हुर्मत के लिए वो बाबा जी व्हील चेयर पर बैठकर फैजाबाद गए, ये अवाम ना निकली। अब ये और थोड़ा सा तड़प ले। जब इसे एहसास होगा कि पाकिस्तान में अगर नबी का नाम आए तो हुर्मत पर पहरा देने के लिए लबैक है, और अगर गाजियों का नाम आए तो वो भी गाजियों की लिस्ट इस वक्त लबैक के पास है, और इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान को बदल सकती है तो वो भी लबैक है। हमने मेहनत करनी है। सुल्तान बाहू की नगरी में रहने वालों, इंशाअल्लाह अब सारे जाग रहे हैं, ऐसा ऐसा पीर हजरात भी जाग रहे हैं। हम उनको भी कहेंगे कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अब भी रसूलुल्लाह के दीन की तरफ पलट आओ, अब भी इस्लाम की तरफ पलट आओ। इस दरवाजे के अलावा कोई दरवाजा नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा ने पीरों के नारे नहीं लगवाए, मौलवियों की वाह वाह नहीं करवाई। बाबा जी का नारा लगता सी तो बाबा जी वो जुमला कहते सन, असी नहीं कह सकते। मगर अज तक मैं पीर को मौलवी को जुमला ना सुनिया। पीर का नारा लगता सी तो पीर खुश हो जाता सी, मौलवी का नारा लगता सी तो मौलवी खुश हो जाता सी। कुर्बान जावा उस बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त के मुजद्दिद थे, इस दौर के कामिल वली थे। उन्होंने सिर्फ रसूलुल्लाह का नारा लगवाया, और हमारा जो रुख था ये इन जालिम जमातों की तरफ जो मुड़ा हुआ था, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने उधर से रुख मोड़कर वो जरदारी हाउस से, वो बनी गाला से, वो राई विंड से हमारा रुख मोड़कर मदीने की तरफ कर दिया है। अब कोई तवाफ करता है राई विंड का जाकर, कोई बनी गाला के चक्कर लगाता है, कोई बिलावल वो बुतों पर जो पूजा करने वाला है, दूध फेंकने वाला है, उसकी इंतजार में है, कोई नवाजे की इंतजार में है। शबाजा जो करके गया वो भी तुम्हारे सामने है। मेरे मुसलमान भाइयों, अब सीना तान लो, हर बाजार में कहो नहीं नहीं बहुत हो गई, हमें नाली नहीं चाहिए, हमें सोलम नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दीन चाहिए। कब्र में नाली काम आएगी? बोले कब्र में नाली काम आएगी? नहीं आएगी। सोलंग काम आएगा? नहीं आएगी। ये बत्तियां काम आएगी? नहीं आएगी। तो फिर क्या काम आएगा? मुस्तफा से वफा काम आएगी। तो वफा इसी में है कि कोई गरीब है, अमीर है, सीना तान कर खड़ा हो जाए निजाम मुस्तफा के लिए और कहे जालिमो जाबरो हट जाओ, मोहम्मद अरबी का दीन आया, अब रसूलुल्लाह का दीन आया। और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब पाकिस्तान की असेंबली में भी, पंजाब की असेंबली में भी, सिंध की असेंबली में भी, बलोचिस्तान की असेंबली में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर होगा। और इंशाअल्लाह अगर हम जिंदा रहे, तमन्ना तो यही है, पहले अगर शहीद हो जाए हजूर की इज्जत के लिए तो सबसे बेहतर है, बाबा जी के पास पहुंच जाएं और वहां बैठे हों और दीवाने आए निजाम मुस्तफा का नारा लगाते हुए कि बाबा जी की बारगाह में बाबा जी ने कहा था मैं कब्र में इंतजार करूंगा निजाम मुस्तफा का, और दीवाने नारा लगाते हुए आए, कहें बाबा जी पाकिस्तान के तख्त पर दीन आ गया है। ये उस वक्त आएगा जब हम बेदार हो गए। हमें रिश्तेदारियां नहीं चाहिए, बिरादरी नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन चाहिए। सारी उम्र लोगों ने रसूलुल्लाह के दीन के साथ बगावत की, लोगों ने दीन की तरफ मुंह मोड़कर लिबरल सेकुलर जमातों को वोट दिए। आज मुसलमान जलील हो रहे हैं। मुसलमानों, आज हमारे पास मौका है कि हम रसूलुल्लाह के दीन के साथ खड़े हो जाएं, इस्लाम के साथ खड़े हो जाएं। मैं कहता हूं, ये मेरा ये अकीदा है, जो जो इस दीन के साथ खड़ा है हुसैन इब्ने अली की रूह उसके पास खुश है और राजी है। क्यों? कि हुसैन इब्ने अली ने भी नाने के दीन के लिए टक्कर ली थी और नाने के दीन को बचाने के लिए करबला सजाया था। आज हमने भी पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा लाकर इन लिबरल जमातों को बताना है कि हम पाकिस्तान में असल हुसैनी हैं। उस वक्त के यजीद पर, उस यजीद पर तो लान तान करते हैं जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया, जो आज तक हमारे मुल्क में यजीदी निजाम पर काबिज है और यजीदी निजाम चला रहा है। कभी हमने उस पर लान तान की है? तो मुसलमानों, आप हमारे पास वक्त है,
मेरे कैद मोहतरम पहले जंग में तशरीफ लाए थे, आपने फरमाया था जंग लबैक वालों का है। आज बाऊ की नगरी वालों ने बता दिया है कि वाकई ही जंग लबैक वालों का है। और बाऊ सुल्तान के जितने भी इर्द गिर्द के हैं हमारे भाई एहसानुल्लाह बारवी साहब, बाकी जो दोस्त अहबाब हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी। और मुजफ्फर शाह साहब किबला इस इलाके में हैं तो इंशाल्लाह आपने उसका बाजू बनना है, हर जगीरदार के साथ टकरा जाना है और सबको बताना है। कोई गली में वोट लेने आए अपने दरवाजों पर लिखा दो कि बस इस बार वोट रसूलुल्लाह के दीन के लिए है। वो जालिम पढ़कर वो दरवाजा न खटकाएं बल्कि वापस चले जाएं, कहें यहाँ तो हर घर के सामने बोर्ड लगा हुआ है कि वोट अब हुजूर के दीन के लिए है। तो इंशाल्लाह वो वक्त करीब है जब हजूर का दीन तख्त पर आएगा। उससे पहले हमने ये काविश करनी है, कोशिश करनी है कि हजूर का जो दीन है वो आए, पूरे जिला जंग को तरीक का गढ़ बनाएं, अमली तौर पर काम करें, दिन रात काम करें। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने अगर अमली तौर पर काम किया तो इंशाअल्लाह इन जगीरदारों को हम मात देंगे। इनको बताएंगे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम जो है ये किस तरह मैदान में आते हैं। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितने भी नवाब हैं, ये जितने भी तो हमारे कैद मोहतरम बिल्कुल करीब हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने खड़े होकर इस्तकबाल करना है। हकीकत बात है, मैं तो दिल की गल दसा, फैजाबाद दे विच साड़ी जिहड़ी बैटरी चार्ज होंदी सी वो बाबा जी जदों नारा मरवांदे सन लबैक दा, साड़ी इंज बैटरी चार्ज होंदी सी। मैं 21 दिन फैजाबाद बाबा जी दे सामने रहा। मैं जिंदगी च पहले नहीं देखे, पीर साईं बाद च नहीं देखे। मैं मदीने शरीफ सी जदों ने फ्रांस के खिलाफ एहतजाज होया, लाहौर गोलियां चली। मैं दोस्तों ने कहा मेरा इत्थे हुण रहना मुश्किल है। मैं मदीने शरीफ चो टिकट कराई, लाहौर दी ना मिली, फैसलाबाद दी मिली। तो फैसलाबाद मेरा घर 70 किलोमीटर है। मैं 70 किलोमीटर घर नहीं गया, मैं मुरीद के पहुंचा। मैंने कहा कोई गोली तो हो जो नबी के नाम पर हमें भी लग जाए। ये तो सैन ने बताया है ना, लोग एहराम बांध रहे हैं, वो लाने का दीन बचाने के लिए करबला में जा रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, जब भी दीन पर मुश्किल वक्त आए आपने डट जाना है। कोई पीर हो, कोई घर वाला हो, कहे इन जमातों को वोट दो, बस यही गुजारिश करनी है। अब बहुत हो चुका है, अब वोट भी नोट भी, मैं कहता हूं हमारा सोट भी लबैक के लिए है। जब कैद मोहतरम हमें इजाजत देंगे और ये लिबरल जमातें और अदारे बाज नहीं आते अंग्रेज को सपोर्ट करने में, ये अदालतें अंग्रेज को सपोर्ट करने में, मेरा वजदान कहता है कि इंशाअल्लाह फिर सोट से इनकलाब आएगा। बाबा भी सोट, बाबे के कोल तो वैसे ही सोट है। ये 12वीं बाबे, सैफी बाबे, अतारी बाबे, ये सारे बाबे इंशाअल्लाह नबी के निज़ाम के लिए इंशाअल्लाह हाजिर हैं। कैद मोहतरम बिल्कुल करीब हैं और आप लोगों ने ऐसा इस्तकबाल करना है कि एक मेरी हमारे कैद मोहतरम कहें मैं बाउदी नगरी गया तो मैंने पता लगा कि हजूर दे गुलाम किस तरह इस्तकबाल कर दें। डट के इस्तकबाल करना है। और जो हमारी सिक्योरिटी वाले हैं वो भी ख्याल करें, कैद मोहतरम के करीब किसी को ना आने दें और बाहिफाजत कैद मोहतरम को स्टेज पर लाना है। और इंशाअल्लाह कैद मोहतरम के साथ एक बहुत बड़ा काफिला आ रहा है जो इस्तकबाल के लिए था, वो भी पंडाल में आएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे कैद मोहतरम बाऊ सुल्तान के इन दीवानों को देखकर खुश हो जाएंगे कि आज बाऊ सुल्तान के दीवानों ने, इस नगरी में रहने वालों ने तारीख लब्बैक के लिए वो मेहनत की है और इतना बड़ा पंडाल जो है ये भर दिया है। इंशाल्लाह जब हमारे कैद मोहतरम आएंगे ये पंडाल भी भर जाएगा और लोग बैर खड़े होंगे। और इंशाल्लाह फिर इन जगीरदारों को, इन लुटेरों को, इनको पता चल जाएगा अब रसूलुल्लाह का दीन जो है ये तख्त पर आने वाला है और इसको अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और मैंने एक साहबजादे की बात सुनी जो सेकुलर लिबरल जमातों को सपोर्ट कर रहा था, कहता है अब इधर से मेरी तौबा है,
मैंने कहा फिर अब भी वक्त है, हजूर के निजाम का नारा लगा और हजूर के दीन के साथ खड़ा हो जा। फिर वक्त वो दूर नहीं है जब रोजे क़यामत तेरी बात बन जाएगी। हम दीन के नाम पर हाथ चुमाते हैं, सारे मशाइख दीन के नाम पर हाथ चुमाते हैं, सारे उलमा दीन के नाम पर खाते हैं। जब दीन पर बारी आए तो फिर तो हमारी, हम तो कहते हैं ये हमारे सीने भी हाजिर हैं, नबी के नाम पर गोली लगे फिर भी हाजिर हैं। जो नबी के नाम पर जेबें भरे, जो नबी के नाम पर हाथ चुमाए, पांव चुमाए, जब नबी की हुर्मत आ जाए फिर घर में बैठा रहे, नहीं, अब ऐसे भी होना। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अब आप लोगों ने हमारे कैद मोहतरम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाना है, रेडी हो जाना है। पहले इतने नारे लगाने हैं कि कैद मोहतरम आए, हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। ये कोई सियासी नारा नहीं है, ये मजहबी नारा है। और ये ऐसा मजहबी नारा है जिसने हमें मजबूर कर दिया था कि हम मदीना में बैठे थे तो तड़प गए कि वो बाबा जी की रूह पुकार रही है, मेरे मुजाहिदो, मेरे शेरों कहाँ हो। फिर हम वहां से पहुंचे और मेरी आंख पर तेजाब, माथे पे तेजाब गिरा था। कहने का ये मकसद है कि पाकिस्तान तो लोग करीब करीब थे, हम तो सऊदी अरब से डायरेक्ट पहुंच गए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आज हमें जागना है। वल्लाह मैं कहता हूँ, ये मेरे चंद मुरीद भी बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि जब भी निज़ाम मुस्तफ़ा से हम पीछे हटें, जब भी निज़ाम मुस्तफ़ा का हम साथ छोड़ दें, इस बाबा जी के मिशन का साथ छोड़ दें, आप लोगों ने फिर हमारे हाथ नहीं चूमने, फिर हमारी खिदमतें नहीं करनी, फिर हमें ऐसे छोड़ देना है जैसे कोई जूती की नोक पर रखता है। वफा है तो सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन के साथ वफा है। या रसूल अल्लाह